जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे कम सीमा कौन सा देश की है? तो सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर। और सबसे लंबा पूछे तो बांग्लादेश का हो जाएगा 496.7 किलोमीटर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी द्वारा अनुशंसित होता है। तो एमएसपी द्वारा अनुशंसित द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो लाल रंग स्ट्रॉन्सियम के फूटने से होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक कई एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और भारत के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल को। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना डिगबोई है जो असम में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क यहाँ असम में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। किस जीव को किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है? तो किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। और नंद वंश की स्थापना महापद्म ने किया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चूने का रासायनिक नाम है? तो चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चूने का सूत्र होता है CaO। कई एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो सूरत से होकर तापी नदी बहती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। यह RRC ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ग्रीन पार्क यहाँ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो गलफड़े व्हेल में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में है? तो मसाई जनजाति यहाँ केन्या में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केन्या में। यह क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया है और RPF में भी पूछा जा चुका है। भारतीय प्रेस मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है?
तो भारतीय प्रेस मुक्तिदाता के रूप में लॉर्ड मेटकॉफ को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो राउरकेला स्टील प्लांट यह उड़ीसा में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सर्विस शब्द का संबंध बैडमिंटन से है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह भी आरपीएफ में पूछा गया है। खेल से संबंधित शब्द का भी ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। कबड्डी से संबंधित रेडर, डिफेंडर, कैंट, बोनस, डू और डाई, ये सब कबड्डी से संबंधित है। शतरंज से चेकमेट, प्यादा, बिस्प, रूप, क्वीन, किंग, कैसल, ये सब शतरंज से संबंधित है। बैडमिंटन से शटल कॉक, स्मैश, ड्रॉप, नेट, डबल्स, सिंगल्स, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। तैराकी के संबंधित फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, कई एग्जाम में पूछा गया कि बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से है। बैक स्ट्रोक, फ्लिप टर्न, डाइव, ये सब तैराकी से संबंधित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4 है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व का भाग के 4 सितारे किसकी पुस्तक है? तो भाग के 4 सितारे यहाँ भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब पूछे एग्जाम में कि मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी? तो 8 हो जाएगा। मूल जब पूछे मूल तब। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति नए डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 47वें नंबर के हैं। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कुक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, राष्ट्रीय पशु। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय का पूर्ण रूप क्या है? NDTL का पूर्ण रूप राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह आरपीएफ कांस्टेबल 2 फरवरी 2019 में पूछा गया है। कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो कलमकारी चित्रकला या मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में उपधातुओं की कुल संख्या है, तो उपधातुओं की कुल संख्या 6 है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पूछे कि आवर्त सारणी में धातुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 91 हो जाएगा। धातु जब पूछे धातु। अब पूछे कि आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? पूछे आवर्त सारणी में कुल धातु की संख्या कितनी है? तो 118 हो जाएगा। 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न। फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है? तो 90 मिनट होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।